सो गाइस आपने पिछली वीडियो में देखा फ्लेक्सिबल विंडो क्या होती है और स्प्लिट विंडो आप कैसे यूज कर सकते हैं। आइकन पुल डाउन जेस्चर वगैरह बहुत सारे फीचर्स मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे वन हैंड मोड क्या होता है। आप एक हाथ से अपने फोन को चला सकते हैं बहुत आसानी से और आप अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी कॉल रिसीव हो जाएगी और आप डेली डाटा कैसे चेक कर सकते हैं सारा कुछ बताऊंगा और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कैसे कर सकते हैं सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस फर्स्ट फीचर्स के लिए आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको साइलेंट वाइब्रेशन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर लीजिएगा। इसमें क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि रियल साउंड टेक्नोलॉजी वाला है। इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जैसे मूवी वगैरह देख रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं तो आप गेमिंग के लिए यहाँ से ऑप्शन वगैरह चूज कर सकते हैं या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये काफ़ी कमाल का फीचर्स है, साउंड अलग अलग इसमें क्वालिटी आने वाली है साउंड की आपको। बाकी आप बैक आना यहाँ से और बैक आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन है एडवांस सेटिंग। इसमें आप सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम बटन फंक्शन, जैसे कि जो हमारी वॉल्यूम बटन है इसमें आप फंक्शन भी लगा सकते हैं अलग अलग। जैसे कि इसमें क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि आपको रिंगटोन की वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है या फिर जो हमारी मीडिया की होती है जैसे म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं उसकी वॉल्यूम आपको कम ज्यादा करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अब देखो यार अगले फीचर्स की बात करें ना तो आपको सेटिंग में ही आना है और सेटिंग में स्पेशल फीचर्स देखने को मिलेगा। स्पेशल फीचर्स पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्प्लिट स्क्रीन, जैसे कि मैंने आपको तो बता ही दिया कि आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं, 2 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं। बट गाइस इसे आप ऑन कर देंगे ना यहाँ से 3 फिंगर का काम भी चालू हो जाएगा। बट गाइस ये वाले ऑप्शन का ये काम है कि आप 3 फिंगर से, ये 3 फिंगर है आपकी, जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। अब ये 3 फिंगर को आप इस तरह से स्वाइप अप करेंगे ऊपर साइड में तो ये स्प्लिट स्क्रीन में आ जाता है। अब इसके बाद में 2 एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा नीचे डायलर हो गया और ऊपर हमारा मैसेज हो गया। अब इसको आपको क्लोज करना है तो आपको क्लोज करने के लिए आप इस तरह से आप बैक आ जाइएगा। बाकी फिर से आपको सेटिंग में आना है और स्पेशल फीचर्स पे आ जाइएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप फ्लेक्सिबल विंडो, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल विंडो, आप विंडो को ले जाके यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखो यहाँ पर एक और फीचर्स मिलता है फ्लेक्सिबल विंडो के अंदर में ही क्विक हाइड विंडो इन गेम। मतलब कि गाइस यदि आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं और आपने कोई एप्लीकेशन को अलग से ओपन करके रखा है, जैसे कि मैं इसे ऑन कर देता हूं। अब देखो मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, ये एप्लीकेशन मैंने ओपन कर रहा मैसेज वाला। अब यहाँ पर आप प्रीवियस में आ जाइएगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से फ्लेक्सिबल विंडो कर लिया। इसके बाद में आप देखो इसे आप हाइड करना चाहते हो तो इस तरह से आप लेफ्ट में कर दो तो ये दिखेगी भी नहीं, मतलब गेम खेलते टाइम ये वाला एप्लीकेशन दिखेगा भी नहीं, मगर ये ओपन रहने वाला है। इसमें जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। सो गाइस इसे आपको हटाना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे डुअल क्लिक तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब गाइस आपको अगले फीचर्स के लिए फिर से सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में क्लिक कर लीजिएगा। अब इसमें देखेंगे आप यहाँ लॉक स्क्रीन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बैनर लिखा है, ऐप आइकन लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं लॉक स्क्रीन की। जैसे लॉक स्क्रीन में क्लिक करते हैं आप तो लॉक स्क्रीन में जो काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं ना, नोटिफिकेशन आती रहती है तो आप यहाँ से उनको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो आपका जो फोन लॉक में रहेगा, लॉक स्क्रीन में रहेगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जैसे कि ये अमेजोन है, मैं अमेजोन को हटा दूंगा तो यहाँ से अमेजोन की जो नोटिफिकेशन है, लॉक स्क्रीन आपका रहेगा फोन तो नहीं आने वाली है। अब गाइस आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यदि आपको इसे डिसेबल करना है, जब आप नहीं चाहते कि लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन देखने को मिले हमें, तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन पर क्लिक करना और डू नॉट शो पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाली है, लॉक रहेगा आपका फोन तो इस तरह से पूरा क्लीन एंड नीट क्लीन देखने को मिल जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आपको लॉक स्क्रीन में नहीं मिलेंगी। बाकी आपको चालू करना है तो इसमें क्लिक करना और ये यहाँ से आप शो नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ये आपकी नोटिफिकेशन आने लगेंगी। अब गाइस इसी के नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक और ऑप्शन, जिससे कि गाइस बैटरी काफी ज्यादा आपकी बचती है। तो देखो बैक स्क्रीन बैनर नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन आती है और आपका जो फोन है बंद है और ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आई तो आपका जो फोन चालू हो जाता है। तो गाइस इसे आप बंद कर देंगे, यहाँ से इसे बंद कर देंगे तो जो आपकी लॉक स्क्रीन है ना वो ऑटोमेटिकली चालू नहीं होगी, जिससे कि आपकी जो बैटरी है खर्च नहीं होने वाली। जैसे कि जेब में आपका फोन रखा है और कोई नोटिफिकेशन आई तो जो आपका फोन है चालू हो जाता है, मगर आप इसे चालू कर देंगे तो
अब नोटिफिकेशन आती है तो आपका फ़ोन चालू नहीं होने वाला है। अब यहाँ से आपको बैक आना है और बैक आने के बाद में यहाँ देखेंगे बैनर का एक ऑप्शन है, बैनर में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक देखो नोटिफिकेशन आती है। तो इस तरह से हमें कोई स्टेटस बार में या फिर एक विंडो ओपन आती है यहाँ से, जिसमें व्हाट्सअप हो गया या फिर कोई भी आगे यहाँ पर आपको एक विंडो देखने को मिलती है, बैनर देखने को मिलता है। यदि आपको उस वाले बैनर को बंद करना है किसी एप्लीकेशन में, पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। या सारी की सारी करना है तो आप सारी की सारी यहाँ से बंद कर सकते हैं। इसके बाद में नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ से कोई भी बैनर निकल के नहीं आने वाला है। अब आपको बैक आना है और बैक आने के बाद में यहाँ पर देखेंगे ऐप आइकन बैजेस, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं जो बैजेस होते हैं यहाँ पर ऊपर जो हमारी स्टेटस बार में देखने को मिलते हैं, आइकन जिसे आप कहते हैं, उसका आपको आइकन यहाँ से चाहिए या नहीं चाहिए आप वो भी बंद कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर स्टेटस बार में बहुत सारे आपको बैजेस देखने को मिलते हैं ना, उनको आपको बंद करना है तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन में जाने के बाद में। जैसे कि अमेजोन का आपको नहीं चाहिए कोई नोटिफिकेशन ऊपर स्टेटस बार में, तो यहाँ पर डू नॉट शो में क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप कोई भी जो नोटिफिकेशन का बैज है, आइकन है, वो देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो आपको बैक आना है और बैक आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस बार, स्टेटस बार में आप सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। गाइस यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन आइकन है, इसमें क्लिक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आइकन आप यहाँ पर देखेंगे आइकन देखने को मिलते हैं, नंबर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप नहीं चाहते कि यहाँ पर स्टेटस बार में कोई भी आइकन वगैरह दिखे तो आप इसे डो नोट पर शो कर देना, तो यहाँ से कुछ भी शो नहीं होने वाला है। या फिर नंबर में चाहते हैं आप तो ये नंबर में भी हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आइकन देखने को मिलता है ब्लूटूथ हो गया या फिर हमारी जो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड होती है, यहाँ से आपको रियल टाइम स्पीड चालू करना है तो वो भी चालू कर सकते हैं। जैसे कि आपको नेट वगैरह यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर KB Mbps करके आता है, स्पीड यहाँ पर शो करता है हमारा, तो यहाँ पर इसे चालू कर लीजिएगा। या आप नहीं चाहते तो इसे आप बंद भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वाईफाई का जो नेटवर्क यहाँ पर मिलता है आप इसे भी बंद कर सकते हैं। या फिर अलार्म देखने को मिलती है, अलार्म, या फिर यहाँ पर जो हमारे बैजेस होते हैं ना, इनको आपको बंद करना है। यहाँ पर स्टेटस में नहीं चाहते आप तो इसे यहाँ से आके बंद भी कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर बैटरी स्टाइल का एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें आप क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में इतनी सारी स्टाइल देखने को मिल जाती हैं। आपको वर्टिकल करना है वर्टिकल कर सकते हैं, या फिर आप लूप में करना चाहते हैं, जैसे कि ये अभी आप देखेंगे ये गोल हो गया हमारा, या फिर आप यहाँ से वर्टिकल करेंगे तो ये वर्टिकल हो गया, या फिर आप डोंट शो करेंगे तो ये यहाँ से बैटरी का ही साइन नहीं मिलेगा। तो गाइस इसके बाद में आप बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद में एक और बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, इसमें ये पहले से बंद रहता है, आप इसे चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये वाला, ये इसके अंदर में आपको 100% देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देखेंगे 100% वाला, ये सेकंड वाला है। या फिर आप डोंट नो शो कर देंगे तो ये शो नहीं करने वाला है, परसेंटेज नहीं दिखेगा। बाकी गाइस इसके बाद में आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद में आप यहाँ देखेंगे मोर सेटिंग। मोर सेटिंग में जैसे क्लिक करते हैं तो मोर सेटिंग में क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे डिस्प्ले डाटा यूजेस एंड नोटिफिकेशन। तो गाइस ये काफ़ी कमाल का फीचर्स है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे जो डेली डाटा होता है ना आपका, यहाँ से शो करने वाला है। अभी 9 सिम है, मेरे में कोई भी सिम लगी नहीं हुई है। सिम लगेगी तो आपका जो डेली डाटा होता है, जैसे कि हमारी 1 GB यूज़ हो गई या फिर 1.5 GB यूज़ हो गई, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको बस यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन है डिस्प्ले डाटा यूजेस वाला, इसमें आपको इसे ऑन बस कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में देखेंगे बबल वाला एक ऑप्शन है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है, किसी की नोटिफिकेशन आई मैसेज वगैरह में, तो एक बबल यहाँ साइड वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगी। आप उसमें क्लिक करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे काफ़ी कमाल का फीचर है ये वाला एनहेंस नोटिफिकेशन के नीचे पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री। अब देखो ये कोई क्या होता है, व्हाट्सएप में किसी ने आपको मैसेज किया और फिर थोड़ी देर के बाद में डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के बाद में डिलीट एवरीवन वाली मैसेज आपको व्हाट्सएप में तो देखने को नहीं मिलेगी, मगर आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में इसे ऑन कर लेते हैं तो ये यहाँ पर आपको तुरंत आके देखेंगे आप। जैसे कोई नोटिफिकेशन आई और उसने तुरंत डिलीट कर दिया तो आप आएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद में आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में और इसमें क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद में मोर सेटिंग में आएंगे। मोर सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, इसमें क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी वो यहाँ से देख सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आई और आपने ऐसे स्वाइप कर दिया उनको, तो क्या होता है वो हट जाती हैं। अब काम की कोई आपको नोटिफिकेशन देखना है तो आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आके देख सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है, आप इसे इनेबल जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप बैक आना, बैक आने के बाद में आप देखेंगे बाद में अगला फीचर्स यहाँ पर बैटरी का देखने को मिल जाता है, इसमें क्लिक कर लीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपकी बैटरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ हुई है, किस
वाले एप्लीकेशन ने यूज किया है, सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक हाई परफॉर्मेंस मोड देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप गेमिंग वगैरह प्ले कर रहे हैं तो आप हाई परफॉर्मेंस मोड इसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन स्टेटस बार में भी ये मिल जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला। तो इसे ऑन करने के बाद में जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफी कमाल का हो जाएगा। अब देखो यार, अगले फीचर्स की बात करें तो इसी के नीचे में आपको देखेंगे ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, नाइट में हम अपने फोन को चार्ज में लगा के सो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहता है। अब देखो इसमें आपको 33 वाट का सुपर बुक चार्जर मिलता है, मतलब 1 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा। मगर आपने नाइट में लगा के इसे सो गया तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको चालू कर देना है इस वाले ऑप्शन को। इसके बाद में जो आपकी बैटरी है वो खराब नहीं होने वाली है और ये आराम से चार्ज होने लगेगा यदि आप नाइट में चार्ज करते हैं तो। अब यहाँ पर आपको स्लीप ऑप्शन मिलता है, इसे आप ऑन कर देते हैं तो आपका जो फोन है वो बंद रहता है। तो बंद रहने के बाद में कोई नोटिफिकेशन भी आती है तो आपकी जो बैटरी वगैरह यहाँ से कंजप्शन वगैरह नहीं होता है। देखो अगले फीचर्स के लिए आपको फिर से यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में आना है। स्पेशल फीचर्स में आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे स्मार्ट साइड बार का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, काफी कमाल का। जैसे कि मैं इसे ऑन करके बताता हूँ, आप इसे आप चालू बस कर लीजिएगा। मैं इसका इस्तेमाल आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम यूट्यूब में कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं, मैंने ये यूट्यूब चालू कर लिया। अब यूट्यूब में कोई वीडियो वगैरह आप चालू करके देख रहे हैं और यहाँ पर आपको स्टेटस बार देखने को मिल जाता है साइड वाला, इसमें क्लिक करेंगे, इस तरह से स्वाइप करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। तो यार यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, स्क्रीन ट्रांसलेट, मतलब कि कोई टेक्स्ट है, आपको कोई इंग्लिश में टेक्स्ट नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन ट्रांसलेट में क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। ये फिर कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब एडिट में क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ पर आप एडिट पर ऐड पर क्लिक करेंगे, ये ऐड होते जाएंगे, ये ऐड हो गए। आप इनको डिसेबल करना चाहते हैं तो ये डिसेबल भी हो जाएंगे, यहाँ से ये डिसेबल हो गए। अब यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो इतने आ जाएंगे। बाकी आपको देखो मैंने ये साइड बार का आपको ऑप्शन बता दिया क्या काम है इसका साइड बार का। यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन आप चला रहे हैं और आप यहाँ से इस तरह से करेंगे तो ये साइड बार ओपन हो जाता है। अब गाइस यहाँ पर आप देखेंगे नीचे पर, यहाँ पर आप देखेंगे हाइड फ्लोटिंग बार। जैसे कि ये हमारा फ्लोटिंग बार होता है ना, इसे आपको हाइड करना है किसी एप्लीकेशन में तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। वीडियो वगैरह आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो ये जो हमें छोटा सा देखने को मिलता है ये वो भी दिखेगा नहीं, इसे आप चालू कर लेंगे तो। अब देखो यहाँ पर आपको पीछे आना है, बैक आना है, बैक आने के बाद में किड स्पेस का एक ऑप्शन मिलता है स्पेशल फीचर्स में आने के बाद में। तो आप किड स्पेस का यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका जो फोन है ना वो काफी ईजियर हो जाएगा। बहुत कम एप्लीकेशन इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका कोई बच्चा वगैरह चला रहा है इस वाले फोन को और आपको नहीं चाहते कि किसी एप्लीकेशन को वो चलाए, जैसे कि यूट्यूब नहीं चलाने देता चाहते आप या फ्री फायर को आप नहीं चलाने देना चाहते तो यहाँ से आप पासवर्ड डाल दीजिएगा और उसी एप्लीकेशन को बस सेलेक्ट कर लेना जो आप उसमें चाहते हैं, जो आप उनको दिखाना चाहते हो, जो उनको आप यूज करने देना चाहते हो, बस उसी वाली एप्लीकेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। बैक आएंगे आप, बैक आने के बाद में ये बता दिया मैंने आपको किड स्पेस क्या होता है, आप इसे अपने हिसाब से भी यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो सिंपल मोड का एक और ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे आप। सिंपल मोड में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको इंटर सिंपल मोड पर क्लिक कर देना है। अब देखेंगे आपकी अपना जो फोन है वो काफी ईजियर हो जाएगा और काफी कमाल के बड़े बड़े एप्लीकेशन आ जाते हैं जिससे अब क्या होता है, आपके पापा हो गया या फिर किसी को भी आपने फोन दिया और उनको एक इजी फोन चाहिए, मतलब उनसे ज्यादा यूज करते नहीं बनता अपने फोन को, तो यहाँ से आप बड़े बड़े एप्लीकेशन आ जाते हैं। इस तरह से सारा कुछ बड़ा बड़ा देखने लग जाता है, आपको जो डिस्प्ले साइज होता है वो भी बिग साइज में आ जाता है। अब इसे आपको बंद करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आएंगे आप और नीचे आने के बाद में यहाँ पर एग्जिट सिंपल विंडो का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली एग्जिट विंडो पर क्लिक करना है और एग्जिट का ऑप्शन है इसमें क्लिक कर लीजिएगा। अब एग्जिट हो जाएंगे आप, आपका जो फोन है नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले था वैसा ही नॉर्मल हो जाने वाला है। अब देखो अगले फीचर्स के लिए फिर से आपको सेटिंग में आना है। अब आपको फिर से स्पेशल फीचर में आना है। स्पेशल फीचर्स में आने के बाद में नीचे आइएगा। अब नीचे आपको देखो यहाँ पर जेस्चर एंड मोशन का एक ऑप्शन है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे स्क्रीन ऑफ जेस्चर। जैसे कि आपकी स्क्रीन बंद रहेगी, जैसे कि आपका फ़ोन बंद है और आप ओ बनाते हैं अपनी स्क्रीन में, तो आपका जो कैमरा है वहाँ से ओपन हो जाएगा, या आप डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन है वो चालू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। अब ऑन करने के बाद में यहाँ पर गॉट इट का ऑप्शन आएगा, जैसे कि हमें ओ बनाना है इस प्रकार से। अब गॉट इट कर दिया।
चलिए अब मैं अपने फ़ोन को बंद करता हूँ। अब फ़ोन को बंद करने के बाद में देखो यहाँ से मेरा फ़ोन बंद है। अब मैं यहाँ पर ओ बनाऊंगा तो जो मेरा फ़ोन का कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं आप, अभी मेरा कैमरा ऑन हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओ बनाना है और आपका जो फ़ोन है वो चालू हो जाएगा, कैमरा ओपन हो जाएगा ओ से। और आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब कि आप सेट भी कर सकते हैं कि आप ओ बनाएंगे तो क्या ओपन होगा, आप भी बनाएंगे तो क्या ओपन होगा, स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो क्या ओपन होगा। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाकी आप बैक आना, बैक आने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक और फीचर्स देखने को मिलता है, स्वाइप डाउन विथ 3 फिंगर्स टू वेक अप। देखो यहाँ पर आपको इसे ऑन कर लेना है। अब आप अपने फ़ोन को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस तरह 3 फिंगर से, तो आप यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। यदि आप इसे बंद कर देते हो तो ये फिंगरप्रिंट वाला जो ऑप्शन है हमारा 3 फिंगर से हम इस तरह से लेते हैं वो काम नहीं करेगा। यदि आप इसे चालू कर लेते हैं तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो देखो अब इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो मैंने आपको बताया था, आप 3 फिंगर से इस तरह से क्लिक करके रखेंगे तो आप अपनी मर्जी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोल लेना चाहते हैं आप राउंड में, या फिर किस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट में लेना चाहते हैं उसी पर्टिकुलर बस को, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से इस तरह से मेकअप वगैरह भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो देखो आपको बैक आना है अब यहाँ से। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में राइट टू बैकअप वाला मैंने आपको बता दिया। तो देखिए और इसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर वाला। मतलब कि गाइस यदि आप अपने फ़ोन को कान के पास में लेके जाएंगे इसे चालू करने के बाद में, तो ऑटोमेटिकली जो कोई कॉल आएगी तो वो ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगी। आपने अपने जेब से अपने फ़ोन को निकाला, ऐसे कि आपका जो फ़ोन रखा है और आप ऑटोमेटिकली अपने कान के पास में लेके जाएंगे तो आपके जो कॉलिंग वगैरह है वो ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएंगी यहाँ से। जैसे कि लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल लिखा है, इसे आपको ऑन बस करना है। अब इसी के नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। जैसे कि इसे चालू कर देते हैं आप, अब आपका जो फ़ोन है इस तरह से है, किसी का कॉल आया और आप इस तरह से बंद कर देते हैं, ऐसे पलट देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, तो जो कॉलिंग है वो म्यूट हो जाएगी, साइलेंट में आपका फ़ोन चला जाएगा। अब ये फीचर्स वहाँ काम करेगा जैसे कि मीटिंग वगैरह में आपका कॉल आ गया और अब इस तरह से अपने फ़ोन को करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका फ़ोन है साइलेंट मोड में चला जाएगा ये वाले ऑप्शन को चालू करने के बाद में। अब इनको इसे भी आप चालू कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो आपको फिर से सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद में सिस्टम सेटिंग पर क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सिस्टम नेविगेशन वाला एक ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे आप। अभी आपको ये नीचे बटन देखने को मिल रही है ना, आपको इनको हाइड करना है आपको तो हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको जेस्चर में क्लिक कर लीजिएगा। अब देखेंगे आप ऑटोमेटिकली यहाँ से जो बटन वगैरह होती हैं वो हट गई हैं। अब बैक करने के लिए आप इस तरह से बैक करेंगे, इस तरह स्वाइप करते जाएंगे तो बैक हो जाएगा। यदि आप इसे करेंगे, इस तरह से करेंगे तो आप होम स्क्रीन में जाएंगे, इस तरह से रखेंगे तो प्रीवियस बटन में आ जाएंगे। तो काफ़ी कमाल का है ये वाला। आपको यदि बटन वाला नहीं चाहिए, ये बटन नहीं चाहिए आपको, यहाँ पर जो नीचे दिखती हैं वो बटन नहीं चाहिए तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। अब देखो नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है हाइड जेस्चर गाइड बार। जैसे कि तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी हाइड हो जाता है। ये छोटा सा जो देखने को मिल रहा है ना अभी आपको, ये यहाँ से हाइड हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है वाइब्रेट ऑन बैक नेविगेशन। जैसे कि आप यहाँ से बैक करेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन आएगा, छोटा सा हल्का सा वाइब्रेशन आएगा यदि आप बैक करते हैं तो। अब यहाँ पर एक और इसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन है स्विच टू प्रीवियस ऐप। इसे आप क्लिक करेंगे, आप देखो यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को स्विच कर सकते हैं बड़े आसानी से। इस तरह से आपको कोई भी स्विच करने में परेशानी नहीं होती है। बड़े काफ़ी कमाल का ये वाला फीचर्स है, इसे भी आप यूज जरूर से करिएगा। स्विच टू प्रीवियस एप्लीकेशन वाला इस तरह से आप करते हैं तो प्रीवियस एप्लीकेशन में आप स्विच कर सकते हैं। इसके नीचे आइएगा आप, नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखेंगे एक और ऑप्शन है वन हैंड मोड वाला। अब देखो वन हैंड पर क्लिक करिएगा आप, इसे ऑन कर लेना। और अब देखो ऊपर का आपको हाथ पूछता नहीं है, एक हाथ से आप यूज कर रहे हैं अपने हाथ को और आपका हाथ नहीं पूछ रहा है ऊपर साइड में ऊपर का कुछ टच करना है। तो देखो इस तरह से बस आपको हल्का सा ऐसा करना है और आपका जो फोन है वन हैंड में हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप अभी, और आप ऐसे फिर से ऐसा करेंगे तो ये फुल साइज में हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं जैसे कि ये यूज कर रहे हैं, अब आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपका हाथ नहीं पूछ रहा है तो आपको बस इस तरह से थोड़ा सा इस टाइप से करना है और ये नीचे आ जाएगा। अब आप 3 डॉट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको बड़ा करना है, फुल स्क्रीन में करना है आपके फ़ोन को, तो आप इस तरह से करेंगे आराम से तो ये फुल स्क्रीन में आ जाता है। तो गाइस बाकी आपको बैक आना है यहाँ से वन हैंड वाले में और बैक आ जाएगा। अगली फीचर्स की बात करेंगे, यहीं से आपको एक और फीचर देखने को मिलता है असिस्टेंट बॉल वाला। अब असिस्टेंट बॉल पर क्लिक करना आप। यदि आपको असिस्टेंट बॉल चाहिए यहाँ से तो एक बॉल आ जाती है जैसे कि ये हो गया। अब इसमें आप डबल क्लिक करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, या फिर आप इसे क्लिक करके रखेंगे तो स्क्रीनशॉट निकल जाएगी, होम में आ
जाएंगे और आप इसे हमेशा के लिए यहाँ कहीं पर भी करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा। इसे आप हाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको और बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। यदि आप मेन्यू चाहते हैं इसे क्लिक करेंगे तो, या फिर आप अपने हिसाब से कस्टम भी करना चाहते हैं तो कस्टम भी कर सकते हैं। जैसे कि डबल क्लिक में क्या होगा, टच करेंगे आप सिंगल में तो क्या होगा, वो आप सारा कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, इसी की नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।